जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सबका यूपीएससी हिंदी में। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग प्राचीन जैन धर्म के दर्शन और विरासत के बारे में पढ़ेंगे। यही नहीं, साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि किन प्रकार से जैन धर्म की कुछ शिक्षाएं आज की भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक हैं। तो आइए जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म क्या है? तो यह एक प्राचीन धर्म है जो मुक्ति और आध्यात्मिक पवित्रता की खोज पर आधारित है। किस पर आधारित है? पहली चीज है इसमें मुक्ति और दूसरी क्या है? आध्यात्मिक पवित्रता। तो इसी की खोज पर आधारित है। यह सिखाता है कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति अनुशासित अहिंसा के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें हम लोगों को तीन चीजें दिखी। कौन सी तीन चीज? एक मुक्ति दिखी, दूसरी आध्यात्मिक पवित्रता दिखी, और क्या दिखी? जीवित प्राणियों के प्रति अनुशासित अहिंसा। मतलब किसके प्रति अहिंसा की बात हो रही है? यहां पर जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा की बात हो रही है। तो ये है जैन धर्म का टोटल की जैन धर्म है क्या चीज। अब हम आइए देखते हैं कि जैन धर्म का उदय क्यों हुआ, जैन धर्म का राइज क्यों हुआ, उसके उदय के पीछे क्या क्या कारण थे। तो कठोर हिंदू धर्म और जटिल कर्मकांड पहला कारण यही है, और यही कारण है राइज ऑफ बुद्धिज्म में भी हम इस कारण को पढ़ते हैं। क्या? कठोर हिंदू धर्म और जटिल कर्मकांड। दूसरी बातें क्या है इसमें? जो वर्ण व्यवस्थाओं का यहाँ पे चार भाग आ गया था, यहाँ पे चार प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं आ गई थी। पहले ये हमारे उत्तर वैदिक काल में ये किस प्रकार से होती थी? ये होती थी कर्म कांडों के आधार पर कि आप जो कर्म कर रहे हैं उस वर्ण में रहेंगे। उसके बाद ये धीरे धीरे आगे चलते चलते ये क्या हुई? जन्म के आधार पर हो गई। वो चार वर्ण कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चार वर्ण हुआ करते थे। पहले कर्म के आधार पर हुआ करते थे, बाद में ये जन्म के आधार पर हो गए। तो एक रीजन ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि समय दर समय क्या हो रहा था? ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ता हुआ जा रहा था। तो ब्राह्मणों के प्रभुत्व के खिलाफ क्षत्रियों की प्रतिक्रिया। तो इसको किस प्रकार से देखेंगे? अभी आप देखिएगा कि जैनिज्म को बहुत सारे शासकों ने भी संरक्षण प्रोवाइड किया है। तो क्या दर्शाता है? वो यही दर्शाता है। फिर आप क्या देखेंगे? लोहे के औजारों के उपयोग से पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार। तो देखिए, जब नई अर्थव्यवस्था आएगी, ज्यादा पैसे आएंगे, तो लोग थोड़ा और इस धर्म और शास्त्र के उसमें सोचने लगते हैं, क्योंकि हमारा जब पेट भर जाएगा तो हम अपने सोच को और विस्तार करेंगे, हमको और चीजें समझ में आने लगेंगी कि क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें बुरी हैं, क्या कुरीति है, क्या रीति है। ये सब पे हमारा दिमाग जाने लगेगा जब हमारे पास हमारा भोजन होगा, हमारा पेट भरा होगा। इन सब का रिजल्ट ये कुछ ही कारण है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं की वजह से, इन्हीं प्रमुखता इनकी वजह से। फिर क्या देखने को मिलता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का उदय देखने को मिलता है, राइज देखने को मिलता है। मतलब जैन धर्म यहां पे हमको उदय करते हुए दिखता है, जिस उसमें होता है। अब हम बात करते हैं, जो जैन शब्द है ये जिन से बना हुआ है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ होता है विजेता। हम लोग क्या देखेंगे? 24 महान शिक्षकों के बारे में देखेंगे कि जिन्होंने मार्गदर्शित किया है, और उन्हें तीर्थंकर बोलते हैं। तो जो पहले तीर्थंकर हैं उनका क्या नाम है? उनको ऋषभनाथ बोलते हैं। फिर ऐसे 2, 3, 4 करते हुए जो भगवान महावीर थे ये 24वें तीर्थंकर थे। मतलब इनसे पहले 23 लोग और आए थे इस जैन धर्म में, वो तीर्थंकर के रूप में हो चुके थे। चौथे और आखिरी तीर्थंकर कौन थे? भगवान महावीर थे जैन धर्म के। अब ये कौन तीर्थंकर कहते किसको है? तो हम आइए इसमें देखते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवित रहते हुए संपूर्ण ज्ञान अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया और उसका उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? पहले मोक्ष को प्राप्त किया, फिर दूसरों को भी बताया कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, कैसे हम बाकी सारी चीज से लिबरेट हो सकते हैं। अभी आगे हम इन तरीके भी देखेंगे, इनकी फिलॉसफीज भी देखेंगे जो इसके संदर्भ में कार्य कर रही हैं। देखिए इसमें लिखा भी, पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ थे और 24वें और अंतिम भगवान महावीर थे। आइए अब हम भगवान महावीर के बारे में थोड़ी चीजें जानते हैं। यहां आपको शेर दिख रहा होगा। तो भगवान महावीर को लायन से सिंबलाइज किया जाता है। सबका कुछ ना कुछ सिंबल होता है, किसी ना किसी चीज से सबको सिंबलाइज किया जाता है। तो भगवान महावीर को लायन से, मतलब शेर से, सिंह से सिंबलाइज किया जाता है। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। यात्रक वंश में इनका जन्म हुआ था, जो कि मगध के शाही परिवार से संबंध रखते थे। तो इसका मतलब इनका जो जन्म हुआ था एक बढ़िया अच्छे परिवार में हुआ था।
उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 30 वर्ष की आयु में ये ग्रह को त्याग कर सन्यासी बन जाते हैं। कौन? भगवान महावीर। इसके बाद क्या होता है? 12 साल की तपस्या के बाद इनको क्या मिलता है? कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य क्या चीज है? जो अभी हम लोगों ने मोक्ष देखा, उसी को लिए मतलब उसी मोक्ष को जैन में कैवल्य बोलते हैं। मोक्ष की प्राप्ति को कैवल्य की प्राप्ति बोलते हैं जैन धर्म में। कब हुआ था? 30 के वर्ष पे इन्होंने ग्रह त्याग किया था, अपने घर का त्याग किया था। उसके 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? इन्होंने पहला उपदेश पावा में दिया था। फिर समय बीतता गया, ये उपदेश देते गए, लोग जुड़ते गए, धर्म का प्रचार प्रसार होता गया, धर्म बड़ा होता गया, सेक्ट इनका बड़ा होता गया। फिर हम क्या देखते हैं कि 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में क्या हुआ? इन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई। कहां पर इन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई? पावापुरी। पावापुरी कहां? बिहार में इनको निर्माण की प्राप्ति हुई। देखिए इसमें लिखा है ना कि 72 वर्ष की आयु में इन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई। किन्हें? भगवान महावीर को। इसके आगे देखते हैं हम लोग। आपको इनमें 3 चीज दिख रहे होगी, बीच में लिबरेशन दिख रहा होगा। तो जैन धर्म इनको 3 रत्न बोलते हैं, इनको जैन धर्म का 3 रत्न बोलते हैं। इनका क्या मानना होता है कि जो लिबरेशन होता है, जो मोक्ष होता है, ये कर्म कांडों से नहीं, ये इन 3 रत्नों की मदद से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। मतलब ये कर्म, अभी शुरुआत में ही हम लोग देखे थे ना कि ये हिंदू कठोरता और कर्म कांडों की वजह से ही ये नया सेक्ट बना। फिर ये भी कर्म कांड को कैसे ही मानेंगे? तो इन्होंने बताया कि जो मोक्ष की प्राप्ति होती है कर्म कांडों के अलावा, मतलब कर्म कांडों से नहीं होती, कर्म कांडों को छोड़ दीजिए, इन 3 चीजों से होती है। किससे? सम्यक दर्शन, दूसरा इन्होंने बताया सम्यक ज्ञान, और फिर तीसरा इन्होंने क्या बताया? सम्यक चरित्र के बारे में बताया। अब सम्यक दर्शन क्या होता है कि राइट फेस, मतलब उचित आपको विश्वास होना चाहिए, सही चीजों का आपको जानकारी होना चाहिए। सम्यक ज्ञान क्या होगा कि आपके पास सही नॉलेज होना चाहिए कि मृत्यु क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर है कि नहीं है, मतलब जो भी चीज है, सम्यक नॉलेज यही होता है। या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीज आपको रखना है, क्या छोड़ना है, किस प्रकार आप लिबरेशन तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं राइट एक्शन की। मतलब ये वो कार्य हैं जिन कार्य को करके आप क्या कर सकते हैं? लिबरेशन तक पहुंच सकते हैं, आप मुक्ति पा सकते हैं, लिबरेट हो सकते हैं। इन एक्शंस को क्या बोलते हैं? 5 महाव्रत के नाम से जानते हैं। कितने नाम से जानते हैं? 5 महाव्रत के नाम से। बेसिकली हम ये जान लें कि ये जो 4 महाव्रत दिए हुए हैं, ये 4 महाव्रत भगवान महावीर स्वामी से पहले के ही हैं। मतलब जो 23वें तीर्थंकर थे, जो पारसनाथ जी थे, जो 23वें तीर्थंकर थे, उन तक के कितने? ये 4 महाव्रत थे। और ये जो 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य का है, ये महाव्रत कौन लाए? ये महावीर स्वामी जब आए तो ये 5वां व्रत बताए कि 4 नहीं, ये 5 महाव्रत होते हैं। ये हमारे राइट एक्शन, सम्यक एक्शन है। पहला क्या है? अहिंसा। अहिंसा की बात करता है। अहिंसा मतलब क्या है? जीवों को चोट ना पहुंचाना। अभी इनिशियल स्लाइड्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हम लोग पढ़े थे कि जैन क्या है, वहां पे हमने क्या देखा था कि अनुशासित अहिंसा की बात कही गई थी। तो वही इसमें भी दिया हुआ है। अहिंसा की मतलब जीवों को चोट ना पहुंचाना। दूसरा सत्य, मतलब झूठ ना बोलना। तीसरा क्या है? अस्तेय। अस्तेय मतलब क्या है कि चोरी ना करना। उसके बाद अपारिग्रह मतलब क्या है? संपत्ति एकत्र ना करना, मतलब वेल्थ को एक्यूमुलेट ना करना, खूब बहुत ज्यादा संपत्ति ना, क्योंकि आप संपत्ति रखेंगे फिर आपको जुड़ाव हो जाएगा चीजों से, और जब जुड़ाव होगा तो आप लिबरेट कहां हो पाएंगे? फिर यही होगा ना कि आज हमारे पास 1 है, फिर 2 हो जाए, फिर और विस्तार हो जाए, विस्तार। तो जब हम विस्तारवादी नीति पर आएंगे तो फिर लिबरेट कहां होंगे? तब तो हम मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़ चुके हैं। उसके बाद ये ब्रह्मचर्य की बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से भी क्या होगा? मतलब 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। क्यों? क्योंकि जब आपका कुल वंश आगे बढ़ेगा ही नहीं, फिर आपको आगे भविष्य की चिंता होगी नहीं, और आप अपने पे ही लिबरेट हो जाएंगे, लिबरेशन पालेंगे, मोक्ष पालेंगे। तो ये थे 5 महाव्रत। कौन कौन से? अहिंसा था, सत्य था, अस्तेय था, अपारिग्रह था और ब्रह्मचर्य था। और हमको क्या याद रखना है कि ब्रह्मचर्य वाला ये जो महाव्रत है, ये महाव्रत भगवान महावीर स्वामी लाए थे, उनसे पहले ये 4 महाव्रत हुआ करते थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शाश्वत ब्रह्मांड की परिकल्पना है इनके पास। मतलब ये किस पे विश्वास करते हैं? शाश्वत ब्रह्मांड। ये देखिए इन्फिनिटी का साइन आपको दिख भी रहा होगा। ब्रह्मांड और उसके सभी तत्व शाश्वत हैं। कहने का सेंस क्या है कि ना कोई आदि है, ना कोई अंत है। यह अपने स्वयं के ब्रह्मांडीय नियमों से चलते हैं। मतलब ये इनका चलने का स्वयं का नियम है, किसी के द्वारा ये संचालित नहीं होते हैं, ऐसा इनका मानना है। पदार्थ लगातार अपने रूप बदलते हैं, मतलब जो मैटर होते हैं अपने लगातार रूप बदल रहे हैं। कुछ भी ना तो बनाया जा सकता है, ना कुछ भी नष्ट किया जा सकता है। इसको आप लोग एक जगह और देखते होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में यही सेम चीज आप लोग देखते हैं ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
ये चीज हम लोग देखते हैं ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, वैसा ही कुछ इधर भी हम देख सकते हैं कि कोई चीज को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस क्या उसके रूप बदले जा सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो है जैन धर्म क्या है, किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी, ईश्वर में विश्वास करते हैं पर ऐसे ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं जो निर्माण कर रहे हो, जो पालनहार हो, जो विनाशक हो। मतलब ये ईश्वर में तो विश्वास करते हैं कि हाँ ईश्वर होते हैं, पर ईश्वर ही सर्वोपरि होते हैं ऐसा ये नहीं मानते हैं। ठीक, कौन? जैन ऐसा नहीं मानते। तो अगर जो ऐसा कभी कोई पूछे या कभी कोई प्रश्न आ जाए कि ईश्वर में जैन का विश्वास है, तो हाँ ईश्वर ये मानते कि ईश्वर होते हैं पर ईश्वर ही सर्वोपरि हैं ऐसा ये नहीं मानते। इस चीज को हम ध्यान देंगे। और बुद्ध ईश्वर मानते ही नहीं है। ठीक, अभी आगे हम लोग थोड़ा डिफरेंस भी देखेंगे इन लोगों के बीच में। ये देखिए बेसिक चीज है जो जैनिज्म बात करता है। ये कौन है? ये हम लोग हैं, जीवित प्राणी। और अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है लिबरेट द सोल, मुक्ति पाना। अब यहां पर हम क्या है, सांसारिक कर्मों से बंधे हुए हैं और यहां हम पहुंचेंगे तो सांसारिक कर्म छूट जाएंगे। जाहिर सी बात है सांसारिक कर्मों को छोड़ के ही हम यहां तक पहुंचेंगे। अब ये रास्ता दिया हुआ है कहां? यहां से इस ऊर्जा प्रकाश पुंज तक पहुंचने का रास्ता, मतलब ये लिबरेशन, ये मोक्ष तक पहुंचने, ये मोक्ष प्राप्ति के रास्ते के बीच में हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अपने कर्म का डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमको अपने कर्मों का नाश करना पड़ेगा। और ये हम लोग कैसे देखे थे? अभी हम लोग त्रिरत्नों की बात किए हुए थे। देखिए अभी हम लोग त्रिरत्नों की बात किए हुए थे और आप कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से त्रिरत्न की बात हम लोग किए हुए थे। उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? मुक्ति की राह पकड़ के और मुक्त की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस चीज को हम यहां देख रहे हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम जैन धर्म की फिलॉसफीज की बात करते हैं। तो दो बेसिक फिलॉसफी इनकी होती है। एक होती है आपकी अनेकवाद, अनेकतावाद, और दूसरी आपकी कौन सी होती है? शायदवाद। तो जो अनेकतावाद है ये क्या बोलता है? आप लोगों ने कहानी तो सुनी होगी, हाथी की कहानी की। एक हाथी रहता है और 6 ब्लाइंड पर्सन होते हैं जिन्होंने कभी हाथी महसूस नहीं किया कि हाथी कैसा होता है। हाथी के पास उनको ले जाते हैं और कहते हैं कि आप हाथी को स्पर्श करके बताइए, मतलब हाथी कैसा है। तो कोई सूंड पकड़ता है तो कहता है कि ये ऐसे गोलनुमा आकार का, कोई पूंछ पकड़ के कहता है ऐसा है, कोई हाथी को पूरा पकड़ता कहता है ये एकदम चट्टान दीवार की तरह है, कोई कान पकड़ के कहता है हाथी पंखानुमा आकार का है। ये क्या दर्शाता है कि आप जिस चीज को जिस नजरिए से जिस संदर्भ में देख रहे हैं आप उसको वैसे ही अज्यूम कर पाएंगे। क्या हाथी पंखा है? नहीं। क्या हाथी दीवार जैसा है? नहीं। हाथी तो अपना उसका एक एलिमेंट है ना, हाथी की अपनी एक बनावट है, पर जो जिस तरीके से देख रहा है वो वैसा ही देखेगा। मतलब ना कोई पूर्णतया उसमें सही है ना ही कोई उसमें पूर्णतया गलत है, जो जैसा देख रहा है वैसा ही। तो कहने का सेंस है अनेकतावाद, मतलब कोई भी चीज एक स्थायी नहीं होती है। यह सिद्धांत की हर तत्व स्थायी है फिर भी निरंतरता और अपरिहार्य परिवर्तन से गुजर रहे हैं। ठीक है, ये था इनका अनेकतावाद। इसके बाद हम शायतवाद देखते हैं। तो शायतवाद में क्या होता है? शायतवाद में भी यही चीज है। उसमें क्या बताते हैं कि कोई भी चीज कहने से पहले एक टर्म का यूज किया जाए, एक प्रीफिक्स यूज किया जाए शायद। उससे क्या होगा? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि अब चीजें सही हो जाएंगी। कैसे? अगर जो हम ये कह दें कि हाँ शायद जो हाथी है वो पंखानुमा आकार का है, तो हाँ क्योंकि उसने एज्यूम किया खाली कान को, तो वो बता सकता है कि हाँ पंखानुमा आकार का, पर उन्होंने एक टर्म का यूज कर लिया शायद। फिर उसके बाद अगर जो कोई कहते हैं शायद जो हाथी है वो चट्टान के आकार का है, वो पहाड़ जैसा है, तो हाँ जब उन्होंने टर्म यूज कर लिया शायद, तो हाँ जो वो कह रहे हैं वो उनके परिप्रेक्ष्य से सही हो सकता है, ना ही वो पूर्णतः सही है ना ही गलत है। तो शायदवाद क्या कहता है? यह सिद्धांत की सभी निर्णय सशर्त होते हैं। कैसे होते हैं सभी निर्णय? सशर्त दिया हुआ है और केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही सत्य होते हैं। देखिए इसमें दिया भी है कि जो निर्णय होते हैं वो सशर्त तो होते हैं, और दूसरी चीज क्या है कि वो विशिष्ट परिस्थितियों में ही सत्य होते हैं। और ये शायतवाद के बारे में है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इनके विभाजन में। देखिए जब कोई भी एक सेक्ट होता है फिर वो अपने पीक पे पहुंचता है, फिर वो विभाजित हो जाता है। किस रूप से विभाजित होता है? अपने विचारधाराओं के आधार पर विभाजित हो जाता है। आपको ये भारत का मैप दिख रहा होगा, यहां पर आपको मगध लिखा दिख रहा होगा और फिर यहां पे आपको साउथ इंडिया लिखा दिख रहा होगा। ठीक है, मगध आपको पता कि मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी क्या थे? जैन धर्म को मानने वाले थे। अब एक समय काल आता है कितने 12 वर्षों का, जब क्या होता है भयंकर अकाल पड़ता है। कहां पर? मगध में। जब मगध में 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ता है तो जो जैन संप्रदाय होता है वो मतलब विभाजित होने से पहले की प्रक्रिया क्या है कि जब अकाल पड़ता है तो जो संप्रदाय होता है किसके साथ? भद्रबाहु जी के साथ यहां पर चला आता है। कहां पर? श्रवणबेलागोला में। कर्नाटका में श्रवणबेलागोला है। और यहां से ये भी चले आते हैं कौन?
चंद्रगुप्त मौर्य भी, और यहाँ पर जैन का प्रचार प्रसार करते हैं और यही श्रवण बेलगोला में ये अपना देह त्याग कर देते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसमें दो ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब जब सेक्ट बटेगा तो दो के बारे में, एक भद्रबाहु के नेतृत्व में और दूसरा भी आप देखेंगे, स्थूल भद्र के नेतृत्व में। तो पहला जो हम लोग देख रहे हैं भद्रबाहु के नेतृत्व में, ये कैसे कठोर प्रथाओं को मतलब मानते हैं और ये दक्षिण चले गए थे, और ये जो बचे हुए जो दूसरे स्थूल भद्र वाले हैं ये मगध में ही रह गए थे, और इनका जो बाद में जो दृष्टिकोण था ये थोड़ा उदारवादी हो गया था। ऐसा भी समझ सकते हैं कि देखिए यहां पर क्या हुआ, ये अकाल के समय है, भयंकर अकाल के समय में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कठोरता नहीं, थोड़ा उदारवादी व्यवस्था ही बनेगी, तभी लोग आके जुड़ेंगे। जो लोग रुक गए वो कैसे हो गए, उदारवादी दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया और वो सफेद कपड़ा धारण करना शुरू कर दिए। अभी हम इनके सेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो एक आपको श्वेतांबर पता है, एक दिगंबर पता है, वही चीज है, अभी आगे हम लोग देखेंगे इस चीज को। और इनका बंटवारा कब हुआ था ये तो देख लेते हैं कि जब दक्षिण से समूह वापस लौटा, जैसे ये जो समूह दक्षिण गया था किसके साथ, भद्रबाहु के साथ, जब दक्षिण गए थे, फिर यहां पर तो ये अपना जैनिज्म लेके चले आए थे, लेकिन जो लोग यहां बच गए थे वो इस प्रकार से हो गए थे। तो ये जब वापस लौटे फिर इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि यहां पर तो प्रथाएं बदली हुई हैं, जो हम जैन के बारे में जान रहे हैं, जो जैन धर्म के बारे में बताते हैं, इससे तो थोड़ा सा अलग चीजें हैं। तो वहीं पर क्या हुआ, विभाजन देखने को मिल गया। देखिए दो संप्रदायों में स्थायी विभाजन हो गया। कैसा विभाजन हो गया, स्थायी विभाजन हो गया। और वो दो संप्रदाय कौन कौन, मतलब वो दो सेक्ट कौन कौन से बने, एक को दिगंबर बोलते हैं, एक को श्वेतांबर बोलते हैं। देखिए श्वेतांबर, अंबर मतलब होता है कपड़ा, ठीक है, दिग मतलब होता है आकाश, आसमान। तो इनका ये मानना था, ये देखिए इसमें लिखा भी है ना कि मॉन्क प्रैक्टिस कंप्लीट न्यूडिटी, मतलब क्या है कि भिक्षु पूर्ण नग्नता का पालन करते थे, मतलब ये कोई कपड़ा कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, बशर्ते जो महिलाएं हैं ये सफेद साड़ी पहनती थी। मतलब जो दिगंबर महिलाएं हैं ये सफेद साड़ी पहनती थी, जो पुरुष होते थे वो कंप्लीट न्यूडिटी फॉलो करते थे, मतलब कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो जब कोई वस्त्र धारण नहीं करेंगे तो इसीलिए वो मानते थे कि जो दिग है वही उनका अंबर है, मतलब जो आकाश है, जो गगन है, वही क्या है, वही उनका वस्त्र है, वो और कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। जो श्वेतांबर हैं इनमें जो मॉन्क्स हैं, जो भिक्षु थे, ये सफेद वस्त्र धारण करते थे, इसीलिए इनका नाम श्वेतांबर पड़ा, क्योंकि ये सफेद वस्त्र धारण करते थे और ये आकाश और गगन को ही अपना वस्त्र मानते थे, इसलिए दिगंबर हुए। तो ये बेसिकली इनके क्लोथिंग के बीच में इनका डिफरेंशिएशन हुआ। अब हम देखते हैं कि जो महाव्रतों की बात थी, तो जो दिगंबर वो थे ये पांचों महाव्रत का फॉलो करते थे, मतलब पांचों महाव्रत का पालन करते थे। कौन से महाव्रत हैं, अभी हम लोग देखे थे सम्यक एक्शन के अंतर्गत। और ये जो थे श्वेतांबर थे, ये 4 महाव्रत का पालन करते थे। कौन सा महाव्रत ये नहीं मानते थे, ये महावीर स्वामी द्वारा दिया गया ब्रह्मचर्य को नहीं मानते थे, मतलब उसे छोड़ के बाकी 4 महाव्रतों का पालन करते थे। कौन, श्वेतांबर। अब हम आगे देखते हैं कि इनका जो मानना था, दिगंबर का मानना था कि जो महिलाएं होती हैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, मतलब महिलाएं डायरेक्टली मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती हैं। ऐसा किसका मानना था, दिगंबर का मानना था। पर ये श्वेतांबर थोड़ा लिबरेट थे और ये क्या मानते थे, ये मानते थे कि जो महिलाएं हैं ये भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जो दिगंबर थे इसका कौन नेतृत्व कर रहे थे, भद्रबाहु द्वारा नेतृत्व थे, और जो श्वेतांबर इनका कौन नेतृत्व कर रहे थे, इनका स्थूल भद्र नेतृत्व कर रहे थे। ये बेसिक डिफरेंस किसके किसके बीच में, दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में, ये मेजर सेक्ट हुए। स्थायी सेक्ट इसके बारे में अभी हम लोग देखे थे। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, इनके कुछ सब सेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। सब सेक्ट, तो जो दिगंबर थे, जो दिगंबर अभी हम लोगों ने पढ़ा, दिगंबराज इनके सब सेक्ट में कौन आता है, मूल संघ आता है। फिर आप 20 पंथी सुनेंगे, फिर आप 20 पंथ के साथ आप 13 पंथ सुनेंगे। जब आप 20 पंथ और 13 पंथ सुनिए और मूल संघ सुनिए, और कोई पूछ ले कि ये कौन थे, ये दिगंबर थे कि श्वेतांबर थे, तो हमको याद है 13 पंथ, 13 पंथी नहीं बोला है यहाँ, 13 पंथ, क्योंकि 13 पंथी अभी आपको इधर भी दिखेगा, 13 पंथ, 20 पंथ। और अगर जो आपको मूल संघ बोला है, मूल क्यों बोला गया, क्योंकि ये इनिशियल वाले ही हैं। ये तो वही है ना कि जो श्रवण बेलगोला में चले आए थे, ये वो है जो बाद में बचे थे, जो बने थे, इसीलिए इनको मूल बोला गया। किसको, दिगंबर्स को इसलिए क्या बोला गया, मूल बोला गया। तो कौन कौन इसमें दिखा, मूल संघ दिखा, 20 पंथ दिखा और 13 पंथ दिखा। ये इनके सेक्ट के सब सेक्ट है, मतलब इनके फर्दर विभाजन है, इनके फर्दर डिवीजन है। इसके बाद हम देख लेते हैं श्वेतांबर के फर्दर डिवीजन के बारे में। तो इसमें कौन कौन दिखता है, मूर्ति पूजक दिखेंगे, स्थंगवासी दिखेंगे और 13 पंथी दिखेंगे। तो ये कौन थे, इनके सबसेक्ट थे, किसके, श्वेतांबर के सबसेक्ट। अब इसके आगे बढ़ते हैं और हम बेसिक कुछ डिफरेंस देख लेते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में। देखिए लगभग 6ठी शताब्दी में ही दोनों, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों कंटेम्पररी ही थे।
और कई सारी दोनों धर्मों में सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। पर अगर जो एकदम से सिमिलैरिटी हो जाती तो फिर दूसरा धर्म बनाने की जरूरत ही क्या थी। जैसे अगर जो सारी चीजें वही एक ही जैसा फॉलो हो रहा होता, सब कुछ सारी मान्यताएं सब समान होती, फिर दो धर्म क्यों होते। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ही दोनों में। तो अब दोनों धर्मों मतलब जैनिज्म और बुद्धिज्म में डिफरेंट क्या है ये हम लोग देखेंगे कि दोनों में लगभग चीजें तो ये एक जैसी मान रहे हैं कि आडंबरों को नहीं मान रहे हैं, रूढ़िवादियों को नहीं मान रहे हैं और अपना अपना तरीका बता रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। पर कुछ चीजें हैं जहां पर ये कुछ और मानते हैं और ये कुछ और मानते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। पहला, ईश्वर। तो जैनिज्म में अभी हम लोगों ने देखा कि ये ईश्वर पे विश्वास करते हैं, पर ईश्वर ही सर्वोपरि है ऐसा विश्वास नहीं करते। पर बेसिक क्या है, करते तो है ईश्वर में, मतलब ईश्वर का अस्तित्व है ऐसा ये मानते हैं, पर ईश्वर ही सर्वोपरि है ऐसा ये नहीं मानते। पर जो बुद्धिज्म होते हैं ये ईश्वर को मान्यता नहीं देते हैं। ठीक, पहला पॉइंट हमको यहां पे क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज, वर्ण व्यवस्था के बारे में बात है। तो जो वर्ण व्यवस्था, जो अभी हम लोगों ने 4 वर्णों की बात की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों की बात की थी ना, वहां पर हम क्या देखते हैं कि जो जैन होते हैं ये क्या करते हैं, ये वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करते हैं। मतलब ये वर्ण व्यवस्था को चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हैं। इधर क्या है, ये वर्ण व्यवस्था की निंदा करते हैं। कौन? बुद्धिज्म जो होते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, वर्ण व्यवस्था की निंदा ये नहीं करते जैनिज्म, और बुद्धिज्म क्या है वो निंदा कर रहे हैं। इसके बाद हम पुनर्जन्म की बात करते हैं। तो पुनर्जन्म में ये विश्वास करते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि आत्मा का पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कौन? जैनिज्म। पर पुनर्जन्म जैसे किसी कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं करते हैं ये। देखिए आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। कौन? बुद्धिज्म। और इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, पथ की बात करते हैं। तो ये एक्सट्रीमिज्म फॉलो करते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि दिगंबर जो होते थे वो अंबर को ही मतलब दिग को ही अपना अंबर, मतलब आसमान को ही अपना कपड़ा मानते थे, इवन अपने कपड़ों का भी त्याग कर देते थे। तो ये एक्सट्रीम में जाके इनका लिबरेशन पाने के लिए ये मानते थे कि एक्सट्रीमिज्म का होना जरूरी है, हर चीज एक्सट्रीम में जानी चाहिए। और इनको हम मध्यम मार्गी के नाम से भी जानते हैं, मिडिल पाथ बताते थे कि नहीं, आप मध्यम मार्ग पकड़िए और कुछ सही चीजों का ही आप पालन कीजिए और आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। बेसिकली अल्टीमेट गोल क्या है अचीव करने का? मोक्ष। कोई भी धर्म हो तो वो मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए अपना कार्य कर रहा है, बस तरीके अलग अलग हैं। अब हम देखते हैं, एक बार फिर से इनको देख लिया जाए तुरंत। तो हमने यहां पर क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि ईश्वर में विश्वास जैन करते हैं, हाँ करते हैं, बुद्ध नहीं करते हैं। वर्ण व्यवस्था में जैन विश्वास करते हैं, मतलब ये कंडेम नहीं किए हुए हैं और इन्होंने इसको कंडेम किया है, इन्होंने इसकी निंदा की है। पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं, मतलब जैन पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और पुनर्जन्म में बुद्धिज्म विश्वास नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद पथ की बात है। तो ये क्या, ये एक्सट्रीम अत्याधिक तपस्या की बात करते हैं। और ये कैसी बात करते हैं, ये मिडिल पाथ की बात करते हैं, ये मध्यम मार्ग की बात करते हैं। कौन? बुद्ध जो हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो धर्म के विस्तार की बात करते हैं कि जो जैन है इसका विस्तार कैसे हुआ। तो देखिए संघ में पुरुष और महिलाओं दोनों का प्रवेश दिया गया था। संघ में प्रवेश, देखिए दिगंबर मानते थे कि महिलाओं को डायरेक्टली लिबरेशन नहीं मिल सकता, डायरेक्ट मोक्ष नहीं मिल सकता, ऐसा दिगंबर मानते थे। पर महिलाओं को प्रवेश दिया हुआ था, ये महिलाओं को प्रवेश दे रखे थे। तभी तो वहां पे हम लोग पढ़ते कि जो पुरुष भिक्षु थे वो नग्न अवस्था में, मतलब न्यूडिटी फॉलो करते थे। जो महिलाएं थी वो सफेद साड़ियां पहना करती थी। तो अगर जो नहीं होती तो डिस्क्रिप्शन कहां होता थी, तभी तो डिस्क्रिप्शन था। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि पुरुष और महिला दोनों को प्रवेश दिया गया था। दूसरा चीज क्या है, पश्चिम और दक्षिण भारत में फैला जहां पे ब्राह्मणवादी व्यवस्था कमजोर थी। देखिए जाहिर सी बात है, अगर जो एक कोई व्यवस्था है और वो स्ट्रांग है तो दूसरी व्यवस्था वहां पे इन्फ्लुएंस लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इजीली कहां पे कोई चीज इन्फ्लुएंस होगी, जहां पे कोई चीज कमजोर होगी। ऐसे समझ लीजिए कोई दीवार है, अगर जो बहुत मजबूत दीवार है और एक कोई दीवार है, अगर जो ये थोड़ी कमजोर दीवार है, तो आप कहां पर इन्फिल्ट्रेट कर पाएंगे? जो थोड़ी कमजोर दीवार है इसे ही आप तोड़कर थोड़ा इन्फिल्ट्रेट कर लेंगे, जो मजबूत है वहां पर आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो वही बात है कि पश्चिम और दक्षिण भारत में जहां पे ब्राह्मणवादी व्यवस्था कमजोर थी वहां पर इनका फैलाव हुआ। फिर कर्नाटका की बात, कर्नाटका श्रवण बेलागोला, याद है आप लोगों को? 12 वर्ष का वहां पर अकाल पड़ा था, फिर वहां मगध से चल के यहां आए थे। महान मौर्य सम्राट, देखिए इस बात को हम लोग पीछे देख भी चुके हैं कि महान मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रचारित, जो अपने अंतिम वर्षों में जैन सन्यासी बन गए। फिर उसके बाद उड़ीसा में हम क्या देखते हैं कि जो कलिंग राजा खारवेल हैं, इन्होंने भी शाही संरक्षण दिया। किसको शाही संरक्षण दिया? जैन धर्म को शाही संरक्षण प्रदान किया। इसके बाद हम बात करते हैं लिटरेचर की। किसके लिटरेचर की? जैन धर्म के लिटरेचर की बात करते हैं। तो इसमें हम दो चीजें देखते हैं, एक अगम लिटरेचर होता है और एक नॉन अगम लिटरेचर होता है। तो जो अगम साहित्य होते हैं इनको हम पवित्र ग्रंथ भी बोलते हैं और फर्दर इनका
दो प्रकार, इनको दो रूपों में पढ़ते हैं। पहला आता है अंग अगम और दूसरा होता है अंग बाह्य अगम। अब हम देखते हैं ये अंग अगम होते क्या हैं। तो इसमें भगवान महावीर के सीधे उपदेश क्या है, भगवान महावीर के सीधे उपदेश प्रत्यक्ष शिष्य जिसे गणधर बोलते थे उनके द्वारा संकलित किया गया है। तो भगवान महावीर के कुल 11 गणधर हुआ करते थे और उनमें से भगवान महावीर जब तक के उन्होंने निर्वाण नहीं पाया उससे पहले उनके 10 गणधर की मृत्यु हो चुकी थी, एक जन बचे हुए थे लास्ट में। तो उन्होंने ही जो इनकी वाणियां थी उसका एकदम सीधा सटीक का कंपाइलेशन कराने में मदद की। उसके बाद हम देखते हैं अंग बाह्य अगम, इसकी बात करते हैं। ये क्या है, ये अंग अगमों का ये विस्तार है, इसे श्रुत केवलिन द्वारा संकलित किया गया और ये किस भाषा में था, प्राकृत लैंग्वेज में था। देखिए प्राकृत भाषा उस समय की समान भाषा थी और सामान्य भाषा होने की वजह से इसमें किया गया कि ज्यादा लोगों तक इसका प्रचार प्रसार हो, ज्यादा लोग इसको पढ़ें और ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो, समझना आसान हो और लोग आसानी से इस चीज को अडॉप्ट कर लें। आगे बढ़ते हैं नॉन अगम लिटरेचर के बारे में। नॉन अगम लिटरेचर क्या था, ये जनरली कमेंट्रीज थी। क्या थी कमेंट्रीज, मतलब ये टिप्पणियों का संकलन है। किसके ऊपर टिप्पणियां, जो ये हम अगम लिटरेचर देख रहे हैं, जो ये अंग अगम 12 मेन सूत्रास की बात करते हैं, इनके ऊपर टिप्पणियां थी। इन्हीं के टिप्पणियों के संकलन को क्या बोलते हैं, नॉन अगम साहित्य के बारे में, मतलब नॉन अगम साहित्य बोलते हैं हम इसको, जो टिप्पणियों का संकलन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम जैन आर्किटेक्चर के बारे में देख लेते हैं। जैन आर्किटेक्चर क्या, कुछ गुफाएं, जैसे हम देख लेते हैं एलोरा हुआ, फिर आपका एलोरा के बाद मंगी तुंगी हुआ, फिर आपका क्या हुआ गजपथा हुआ। ये कहां पे है, महाराष्ट्र में है। फिर आप उदयगिरी खंडगिरी को देख रहे होंगे, हाथी गुफा को देख रहे होंगे उड़ीसा की, यहां पर आपको जैन का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। उसके बाद तमिलनाडु में भी आपको जैन का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, मतलब गुफाएं देखने को मिलती है, केव देखने को मिलती है। तो अगर जो कोई एलोरा बोले तो आप हाँ बिल्कुल आपने देखा, मंगी तुंगी बोले बिल्कुल आपने देखा। फिर आप महाराष्ट्र में है, फिर आप इधर खंडगिरी, फिर आप इधर हाथी गुफा और उदयगिरी खंडगिरी की बात करें, उसमें भी आप क्या देख रहे हैं, जैन आर्किटेक्चर, जैन केव को देख रहे हैं। अब हम मूर्तियों की बात कर लें तो गोमतेश्वर या बाहुबली ये कहां पर है, जिस श्रवण बेलागोला की बात कर रहे हैं वहां पर ये खड़े हुए ऐसे बने हुए हैं, इनको बाहुबली कहते हैं और ये कहां कर्नाटका में है। दूसरा आर्किटेक्चर किसका, ऋषभनाथ का है और इस स्टेचू को स्टेचू ऑफ अहिंसा के नाम से जाना जाता है। ये मांगी तुंगी कहां, महाराष्ट्र में है। कौन सा, ऋषभनाथ की मूर्ति और स्टेचू ऑफ अहिंसा जिसको हम बोलते हैं। ये दूसरा आर्किटेक्चर देखिए, स्टेचूज के रूप में, मूर्ति के रूप में। और तीसरा मंदिरों के रूप में, जिनालयों के रूप में होता है। ये कहां हम देखते हैं, इसे दिलवारा मंदिर के बारे में आपने सुना होगा। तो दिलवारा मंदिर कहां, राजस्थान, माउंट आबू। इसके बाद आपने मुक्तागिरी महाराष्ट्र में सुना होगा। ये सब क्या है, ये जैन मंदिर हैं। तो हम लोगों ने जैन के भी कुछ प्रमुख आर्किटेक्चर के बारे में देख लिया, गुफाओं को देख लिया, मूर्तियों को देख लिया और मंदिरों को देख लिया। इसके आगे हम इसमें छोटी सी चीज और है, देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, मान स्तंभ दिख रहा है। ये क्या होती है, सजावटी मंदिर स्तंभ होते हैं। और दूसरा आपको बसडीज दिखते हैं। बसडीज क्या होते हैं, ये मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट इन कर्नाटका, मतलब ये मोनेस्टिक निवासी मठ प्रतिष्ठान होते हैं, क्या इसको बसडीज बोलते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम जैन संगीतियों की बात करते हैं। आप लोगों को बौद्ध संगीतियों के बारे में पता होगा कि बौद्ध की 4 संगीतियां हुई थी और आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं कि पहली संगीति कहां, दूसरी कहां, तीसरी कहां और चौथी कहां हुई थी। ऐसे ही ठीक उसी प्रकार से जैन की भी संगीतियां हुई थी। तो जो प्रथम जैन संगीति हुई थी कब, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक, तो पहली जैन संगीति कब हुई थी, तो हमको यह याद रखना है कि 3री शताब्दी में हुई थी। कहां हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत हुई थी, तो स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी। कौन सी, पहली जैन संगीति। अब दूसरी जैन संगीति की बात करते हैं तो ये 512 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहां पर हुई थी, वलाभी में हुई थी। और देवार्धी क्षमा श्रमण जी इसके कौन थे, अध्यक्ष थे। कौन थे, देवार्धी क्षमा श्रमण। इसमें क्या हुआ था, जो 12 अंग अभी हम लोग देखे थे, 12 अंग और उपांगों क्या किया गया था, अंतिम संकलन था ये। तो अगर जो कहीं पूछा जाए कि किस जैन संगीति में 12 अंग और 12 उपांगों का अंतिम संकलन हुआ था, तो हमको ये याद रखना है कि जो द्वितीय जैन संगीति हुई थी, कब हुई थी, 512 ईस्वी पूर्व में हुई थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे, देवार्धी क्षमा श्रमण जी थे। तो वहां पर क्या हुआ था, अंतिम संकलन देखने को मिलता है 12 अंगों और 12 उपांगों का। तो यहां तक कुछ चीजें हम लोगों ने देखी जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म क्या था, उनकी फिलॉसफीज क्या थी, क्या उनके पाथ हुआ करते थे, लिबरेशन कैसे पाना है, ये सारी चीजें हमने देखी। तीर्थंकर कौन थे,
ऋषभ देव जी के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी चीजें देखी, और फिर हमने क्या देख लिया, भगवान महावीर का बारे में देखा कि कब उनका जन्म हुआ, कब उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, और बीच के ड्यूरेशन ऑफ लाइफ में उन्होंने क्या क्या किया। अब हम देखते हैं कि जो जैन धर्म है, इनकी जो कुछ शिक्षाएं हैं वो किस प्रकार से आज के रूप में, आज के सांसारिक रूप में प्रासंगिक हैं। जैसे आपको अहिंसा दिख रहा होगा, और आज का बहुत मेजर इशू क्या है, आज अगर जो हम टुडे रियल वर्ल्ड की बात कर लें तो हमको क्या, न्यूक्लियर थ्रेट्स हो गया, ग्लोबल टेररिज्म हो गया, तो ऐसी चीजें जो हैं, ऐसी चीजों का निपटान किया जा सकता है अहिंसा का पालन करके। देखिए, समाज में दीर्घकालिक शांति प्राप्त करना और बढ़ती हिंसा का मुकाबला करने के लिए बहुत बढ़िया ढांचा है। कौन सा? अहिंसा। देखिए कितनी अस्थिरता हो रखी है, यहां तक कि न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा, ग्लोबल टेररिज्म, यही नहीं आप अभी इधर रिसेंटली वॉर्स भी देख रहे हैं। इन सब का क्या है एक रीजन, अगर जो आप अहिंसा का पालन करें तो इनसे हमको निजात मिल सकती है। दूसरी चीज, आजकल कट्टरता और सामाजिक हठ धर्मिता बहुत देखने को मिलती है, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो जो अनेकतावाद सिद्धांत अभी हम लोगों ने देखा था, मैनी साइडेड ट्रूथ देखा था, तो उसमें सबकी बातें सही हो सकती हैं, तो उसमें कठोरता और कट्टरता आएगी ही नहीं, उसमें सामाजिक हठ धर्मिता होगी ही नहीं, क्योंकि हम तो सबको मान रहे हैं कि हाँ भाई आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है, जो वो बोल रहे हैं वो भी सही है, ये आपके परिप्रेक्ष्य से सही है, वो उनके दृष्टिकोण से सही है। तो जब ऐसी हम व्यवस्था रखेंगे फिर इस चीजों से भी हमको निजात मिल जाएगा। आज का ये भी बहुत प्रमुख समझिए एक समस्या है, ये कट्टरता और हठ धर्मिता आज के समाज की। इसके आगे कुछ चीज हम लोग और देख लेते हैं। देखिए बेसिक क्या है, जो और क्राइसिस है, जैसे कंज्यूमरिज्म हो गया, ग्रीड हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इसका भी निजात हम पा सकते हैं इनके किसी एक सिद्धांत से। अब वो सिद्धांत कौन सा है? हम लोगों ने देखा था अपारिग्रह के बारे में। अपारिग्रह कहां था? जो हम लोग 5 महाव्रत पढ़ रहे थे, 5 महाव्रत पढ़ते उसमें हम लोगों ने अपारिग्रह किया था, कि जहां पर हमने देखा था कि संसाधनों का संचय नहीं करना है। इससे क्या होगा, जो उपभोक्तावादी आदत होगी उसको नियंत्रण करने में, भाई जाहिर सी बात है, जब हम संचय ही नहीं करेंगे फिर हम मटेरियलिस्टिक होंगे क्यों? फिर जो हमको जरूरत होगी वो करेंगे, और हम होल्ड करेंगे नहीं, तो सबके लिए सारी चीजें अवेलेबल हैं। और जब हमको कुछ होल्ड करना नहीं है, बहुत ज्यादा चीजों को मतलब निर्माण करने नहीं है, तो हमको क्या देखने को मिलेगा? जलवायु परिवर्तन भी ठीक हो जाएगा। मतलब जो हमको क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं हो रही हैं, देखिए क्लाइमेट चेंज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा क्लाइमेट की मतलब स्थिति उतनी खराब होती जाएगी। जितना हम इंडस्ट्रियली एडवांस होते जाएंगे हम अपने क्लाइमेट का दोहन करते हुए जाएंगे। पर अगर जो हम ज्यादा मटेरियलिज्म की तरफ जाना ही नहीं है, हमने अपने इंडस्ट्रियलिज्म को थोड़ा लिमिट करके रखना है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो क्लाइमेट होगा ये अच्छा होता जाएगा, इसका दोहन कम होगा या कुछ समय बाद नहीं भी होगा। तो ये क्या है, कुछ इनके सिद्धांत है जिसका हम देख सकते हैं कि आज के भी समस्याओं में जो प्रेजेंट डे की समस्या, प्रेजेंट वर्ल्ड कंटेक्स्ट की समस्या है, उसका भी समाधान कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बेसिकली जैन धर्म में इतनी सारी चीजें देखी। और भी किसी चीज में आपको डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये जैन धर्म पे लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को। तब तक के जैन सभी को।